शनि क्षेत्रे यदा जीव जीव क्षेत्रे यदा शनि स्थान हानि करोर जीव स्थान वृद्धि करोर शनि। अगर शनि के क्षेत्र में बृहस्पति चला गया, शनि के क्षेत्र माने क्या, मकर और कुंभ, तो मकर में नीच क्या हो जाता है, उस क्षेत्र में चला गया, और शनि बृहस्पति के क्षेत्र में हो माना धनु मीन में हो, उस केवल स्थान का बृहस्पति ह्रास करता है और शनि वृद्धि करता है, न कि सभी जगह। तो लाल किताब वाले ने शुरू किया था, लेकिन उन्होंने एक अंश पकड़ा था। दादी जी मैं जानना चाहता हूं, ज्ञान लेके जाना चाहता हूं। आपके पास एक जातक आया और आपने कुंडली देखी, आपने देखा कि राहु की दशा चल रही है, और आपने कहा कि तुम्हारी राहु की दशा चल रही है, एक्सीडेंट होगा, 2 साल से दशा चल रही है। कहा महाराज एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ था? तो पैर में चोट लग गया। पूछता है महाराज अभी कब तक है? तो अभी 2 साल है। आप निदान में क्या बताओगे? आप राहु का निदान क्या बताओगे? या तो जब बताते हो, तंत्र का उपाय बताओगे, और स्टोन में आओगे तो स्टोन में आप क्या बताते हैं? जब बताइए राहु का स्टोन क्या पहनाएंगे। जब बताएंगे आपने निश्चित किया कि राहु की दशा है और राहु की वजह से एक्सीडेंट हुआ, और पूछता है महाराज रेमेडी दीजिए, कैसे हम बचेंगे 1.5 साल 2 साल? निदान क्या है? स्टोन क्या पहनाएंगे? गोमेदी तो पहनाते हैं ना, गोमेदी पहनाते हैं, कुछ और पहनाएंगे? कोई है विरोध में? गोमेद के ना सब गलत है, सब गलत है, साबित करता हूं, सारा का सारा गलत है। हम सब वही करते हैं, शास्त्र नहीं पढ़ते। 4 दिन पत्रिका पढ़ के, किताब पढ़ के ज्योति बन जाने से होगा? डीपली अध्ययन करिए, तब समाज की सेवा में उतरिए। राहु दोषरम बुधो हन्याद भयोस्तु शनैश्चरः त्रयाणाम भूमि जो हंति चतुर्णाम दानवार्चितः पंचानाम देव मंत्री च शरण दोषस्तु चंद्रमा शब्द दोषम रविर्हन्याद विशेषाद उत्तरायण। साइंटिफिक थोड़ा सा परिभाषा करिए ना। आपने ही कहा कि राहु की दशा चल रही है, तुम्हारा एक्सीडेंट होगा, हो भी गया है, मैंने साबित हो गया कि राहु की दशा है और खराब है। तो अभी तो बॉडी को आकाश मंडल से ये बॉडी 60% रिसीव कर रही थी, तो एक्सीडेंट हुआ, पैर टूट गया। आप कहते हैं गोमेद पहन लो, अब वो क्या करेगा? उस सिग्नल से और ज्यादा रिसीव करेगा ही। क्यों उंगली पहनाया जाता है? यहाँ रोम छिद्र होता है, हम सूर्य की किरणों से उस तत्व को प्रभावित करते हैं, रिसीव करते हैं, इसके माध्यम से रक्त में जाता है, और वो तत्व हमारे अंदर बढ़ता है, जो तत्व धारण की। तो राहु का तत्व अपने धारण करा दिया गोमेद, तो अभी तो 60% मिल रहा था, गोमेद धारण कराया, अब 100% मिलेगा। अब पैर के साथ हाथ भी टूटेगा, सर भी फटेगा। अब पूछो कि क्या निदान है? अगर गोमेद नहीं है तो क्या है? पूछो, बताता हूं। राहु दोषम बुधो हन्यात्। राहु बुध से डरता है, क्योंकि राहु दोषपूर्ण है। निर्णय करना होगा कि राहु बुरा है या अच्छा है। अगर साबित हो गया कि बुरा है, पैर तोड़ रहा है, गड़बड़ कर रहा है, तो उसके दोष का परिमार्जन करना है। अब आप पूछ सकते हैं मुझसे कि महाराज गोमेद तब कब पहनाया जाएगा? आपका सवाल मैं खुद उठाता हूं। महाराज अगर गोमेद की गड़बड़ी में बुद्ध का पन्ना पहनाएंगे तो गोमेद कब पहनाएंगे? सवाल तो बनता है ना। गोमेद तब पहनाएंगे कि राहु आपके लिए शुभ है, उच्च का है, लेकिन डिग्री कम है, पूरा काम नहीं कर रहा है। आप गोमेद पहन लीजिए, सारा राजनीति में ले जाएगा, जो काम कराना होगा 100% मिलेगा, वो काम होगा। जब शुभता की निश्चित कर लिया जाए, 63 एकादशे राहु, 63 एकादशे शनि, 63 एकादशे भौम सर्वारिष्ट विनाश। 311 का अगर राहु बैठा हुआ है, कम डिग्री का है, बाल्यावस्था में है, कमजोर है, लेकिन शुभ है। आपका एक बच्चा है, आपको कंधे पे ढो के ले जाना चाहता है, पिताजी को चोट लग गई है, कंधे पे उठाता है और 2 कदम बाद गिर जाता है। उसको जब ताकत देंगे तो फिर कंधे पे उठा के लेके चला जाएगा। जो बहुत मजबूत बैठा हुआ है, आपको लेके 2 किलोमीटर दौड़ सकता है, लेकिन वो कहता है साला मरे तो ज्यादा अच्छा, मैं नहीं छूने वाला। उसको आप बलवान बनाओगे, अपने शत्रु को बलवान बनाओगे, तो परिणाम क्या होगा? वो बच्चा उठाने आएगा तो उसको भी 2 झापड़ मार के बिठा देगा। इसलिए राहु जब शुभ साबित कर लीजिए कि राहु मेरे लिए अच्छा फल दे रहा है, तो गोमेद पहनाइए। जब ये हो जाए कि राहु मेरे लिए बुरा कर रहा है, तो उसके दोषों का परिमार्जन करना है। राहु दोषम बुधो हन्यात्। राहु के दोष को बुध समाप्त करता है, इसलिए उसको पन्ना पहनाइए। अगर राहु दोषपूर्ण है तो पन्ना पहनाइए। फिर सवाल करता हूं, कहा कि अगर बुध भी खराब हो तो? राहु के दोष के लिए पन्ना पहना दिया, कुंडली में कहीं बुध भी खराब हो तो उभयोस्तु शनिश्चरः। अगर दोनों खराब है तो शनि का पहनाइए, नीलम पहनाइए। कहा अगर शनि भी खराब हो तो कहा त्रयाणाम भूमि जो हंति, मंगल का मूंगा पहनाइए। कहा मंगल भी कुंडली में खराब हो तो चतुर्णाम दानवार्चितः, शुक्र का ओपर पहनाइए, हीरा पहनाइए। कहा शुक्र भी खराब हो तो पंचानाम देव मंत्री चंद्रमा का मोती पहनाइए। कहा वो भी खराब हो तो
का सप्त दोषम रवि हल्याद विशेष उत्तर है माणिक्य पहरा देंगे सूर्य का सारे द्रोहों का मुख खत्म हो जाएगा। ये है साथ क्यों जनता परेशान है। थोड़ा सा उसमें वैज्ञानिक अध्ययन करिए ना, केवल कह देने से। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सौभाग्य है, मैं इस माला के योग्य तो अपने आप को नहीं मानता, लेकिन आप मानते हैं ये मेरा भाग्य है। मैं नहीं मानता, लेकिन आप मानते हैं भाग्य है। और मानने वाला वो है जो जगत जननी जगदम्बा के दरबार में शारदा पीठ का आया हुआ है। मैं अपने को बड़भागी मानता हूं कि शारदा पीठ का एक मेल पुजारी मेल दैवत मुझे माल्यार्पण कर रहा है। मुझे नहीं पूछाता है, लेकिन कुछ ऐसा आता है कि आपको आशीर्वाद देना पड़ा है माँ के दरबार से। बहुत बहुत आभार। हमको थोड़ा सा जानना पड़ेगा, थोड़ा सा जान लेंगे ना, दैवज्ञ कहे जाते हैं। मेरे अंदर कमजोरी है, मुझे लगता है मेरे जैसा धैर्यशाली इस पृथ्वी पे ढूंढना बड़ा मुश्किल है। तृतीय स्थान का सूर्य है मेरा। क्या बात, क्या बात। तो मेरे जैसा धैर्यशाली कोई नहीं है, लेकिन क्षमा चाहते हूँ। मैं कहीं स्वभाव न कच्छ मानूं, लक्ष्मण की भांति अपना स्वभाव बता रहा हूँ। अभिमान पूर्वक नहीं कह रहा हूँ कि धनुष तोड़ना हुआ। जब जनक ने कहा था कि विद्यमान रघुकुल मन जानी, कहीं जनक जैसा निश्चित बानी। इसलिए आपकी जिम्मेवारी है कि आप सम्यक प्रकार से अध्ययन करके ही जातकों को संतुष्ट करें। अगर आपको लगता है कि मेरी विद्या में कमजोरी है तो थोड़ा और अध्ययन कर लेने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो स्वामी रामदेव जैसा बहुत लोग पैदा होते रहेंगे जो आपको हमको पाखंडी कहते रहेंगे। यह अवसर हम कभी प्रदान न करें। अगर 2 अक्षर का ज्ञान न होता तो मैं चुनौती न देता। मैं तो 24 घंटा तैयार हूं। रामदेव जी आ जाओ, नहीं आ सकते मुझे बुलाओ। एक भरोसा है अपने ऋषियों पे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम समाज कल्याण के अंतिम पायदान हैं। समाज कल्याण के इस पृथ्वी लोक पे अंतिम पायदान है। यहां से निराश नहीं जाना चाहिए। उसमें हमारे शास्त्र में कोई भ्रम आ गया है, कोई गड़बड़ी आ गई है, तो सम्मेलनों के माध्यम से उन हम दोषों को दूर करके लोक कल्याण के लिए हम तैयार हैं।